तमाम राजनीतिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद माननीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष अब अपने फेसबुक पर एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिख चुके हैं और हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि तेजस्वी यादव ने राजनीतिक पोस्ट में क्या क्या मेंशन किया है। बापू सभागार में माफी मांगने से लेकर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो अपना काम अगर सही से करने लगे तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण भूमिहार के लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है और वो इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार के लोग शिक्षित हैं और अगर वो लोग साथ आते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। आप अपने स्क्रीन पर तेजस्वी यादव का पोस्ट देख रहे होंगे और मैं अब उसको पढ़कर सुना रहा हूं। वो लिखते हैं कि भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमने कहा कि जब हम समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये सबको इंक्लूड करने और साथ लेकर चलने का सिद्धांत, नीति और विचार है। सामाजिक न्याय का मतलब किसी को एक्सक्लूड करना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का है। आप समझिए इस बात को, हम आपको सुबह से ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब से इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, तब से लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या चाह रहे हैं। जिस दिन से तेजस्वी यादव ने कहा था कि बोचहा में सब लोग मिलकर जिताएं और वो जीत गए, और आज जब परशुराम जयंती के मौके पर बापू सभागार में वो खड़े होकर बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए के गठबंधन को मात्र उनसे 12,000 वोट ज्यादा आए थे, लेकिन बेईमानी करके वो जीत गए। और लगातार तेजस्वी यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस MY समीकरण के नाम पर आरजेडी मशहूर है अब उसको BMY कर दिया जाए, यानी कि भूमिहार, मुस्लिम और यादव। और इसके बाद तेजस्वी यादव आगे अपने फेसबुक पर लिखते हैं, अगर हम सबकी बराबरी, समता, समानता, संपन्नता और बेहतरी की बात करते हैं तो क्या यह गलत है? नहीं ना। क्या गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करना गलत है? गरीबी हर जाति धर्म में है। क्या गरीबी बेरोजगारी हटाना जातिवाद है? क्या गरीबी हटाना देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं है? बताइए जरा, बिहार के पास किस चीज की कमी है? हमारे पास मेधा है, प्रतिभा है, मेहनत है, सबसे अधिक मानव संसाधन है, लेकिन कमी सिर्फ अविश्वास और संवाद की है। अगर सब जाति धर्म के लोग ठान ले कि बिहार को नंबर 1 बनाना है तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि बिहार और बिहारियों को रोक दे। याद रखिए, एकता में ही शक्ति है। अब आप ध्यान से मेरे विश्लेषण को सुनिएगा। तेजस्वी यादव एक लाइन में लिखते हैं कि क्या गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करना गलत है? यानी कि तेजस्वी यादव ने अपने उन लोगों को टारगेट किया है जो उनके कोर वोटर हैं, और अगले ही लाइन में तेजस्वी यादव ने सारे स्वर्णों को लपेट लिया है और वो लिखते हैं कि गरीबी हर जाति हर धर्म में है। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, जो आज आशुतोष कुमार ने कहा कि हम जब पैदा होते हैं तो लोग हमें जमींदार समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे भूमिहार हैं, कई ऐसे सवर्ण हैं जो गरीब हैं। और तेजस्वी यादव ने आज अपने लेख में इस बात का विश्लेषण किया है कि देखिए, गरीबी किसी एक जात में नहीं है बल्कि हर जात और हर धर्म में है। और जिस तरीके से आशुतोष कुमार ने कहा था कि हमें अपना हक चाहिए, हम किसी का पिछलग्गू बनकर ना ही रह सकते हैं, उसको आज तेजस्वी यादव ने अपने लेख में लिख भी दिया है। वो लिखते हैं कि अगर सब जाति धर्म के लोग ठान ले कि बिहार को नंबर 1 बनाना है तो किसी माई के लाल में दम नहीं है। याद रखिए, हर जाति और हर धर्म, ये शब्द अपने आप में इस बात को साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव अब एक नया समीकरण बिहार की राजनीति में लाना चाहते हैं। आरजेडी का जो इतिहास रहा है और आरजेडी के जो कोर वोटर रहे हैं जिनमें सिर्फ मुस्लिम और यादवों को जोड़ा जाता है, अब तेजस्वी यादव इसके ऊपर उठकर सारे जाति और सारे धर्म के लोगों की बात करना शुरू कर चुके हैं। और उनके हिसाब से अगर उनको सीएम बनना है तो उन्हें सबका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर उनको सारे लोग सपोर्ट करते हैं तभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। वो आगे लिखते हैं कि हमारी कोशिश है कि सब भाई साथ चलें और बिहार को भी अन्य राज्यों की तरह विकसित बनाएं। ब्राह्मण भूमिहार समाज जागरूक है, ज्ञान और शिक्षा का प्रतिबिंब है। देश प्रदेश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी व्याप्त है। आप लोग भी बीड़ा उठा लीजिए, यकीन मानिए सफलता मिलेगी। इस लाइन में देखिए कि वो लिखते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार समाज जागरूक है। आज जब परशुराम जयंती के मौके पर वो बापू सभागार में पहुंचे थे तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाषण में क्या बोलेंगे, क्या वो सॉफ्ट रहेंगे या वो सीधा सीधा इस बात का सबूत दे देंगे कि वो अब ब्राह्मणों के और भूमिहारों के साथ हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी ब्राह्मण और भूमिहार आरजेडी से जुड़ जाएं। और जैसा कि हमने कहा, उन्होंने अपने लेख में मेंशन किया है कि ब्राह्मण और भूमिहार समाज जागरूक हैं, और वो अगला लाइन लिखते हैं कि वो ज्ञान और शिक्षा के प्रतिबिंब है। यानी कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ब्राह्मण और भूमिहार
भूमियार जो हैं वो शिक्षित हैं और वो लोग इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं समाज के, और अगर वो लोग साथ आना है तेजस्वी यादव के तो बदलाव संभव है। बिहार की राजनीति के लिए आज 3 मई बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से बोचहां उपचुनाव में हमने देखा था कि ब्रह्मर्षि समाज के लोग पहुंचे थे बोचहां में और वहां आरजेडी के अमर पासवान की जीत 35,000 से ज्यादा वोटों से हुई थी, और आज 3 मई को पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, और उसके बाद जब तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और उसके बाद लौटने के बाद वो अपने फेसबुक पर ये लिखकर डाल रहे हैं कि ब्राह्मण भूमियार समाज जागरूक है, ज्ञान का प्रतिबिंब है, तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि तेजस्वी यादव अब चाहते हैं कि उनका जो ठप्पा लगा हुआ है एमवाई का वो हट जाए और अब वो बीएमवाई में कन्वर्ट हो जाए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।